फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है और हाजिर हूं मैं एक और नई क्विज के साथ। क्विज नंबर 5वां पार्ट चल रहा है। 4 पहले से हम इसमें कर चुके हैं। आप बाकी की जो 4 हैं उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यूपीएससी क्विज के नाम से। और हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। कल की क्विज भी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थी। थोड़ा और आगे चलेंगे, इस बार हम इंडियन ज्योग्राफी को और डिटेल में कुछ क्वेश्चन उससे पूछेंगे। अगर अभी तक आपने नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑलमोस्ट डेली एक क्विज इस पे आ रही है और साथ में कुछ एनालिटिक्स बेस्ड टॉपिक्स भी आ रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे डाला था, उससे और भी कई टॉपिक डाले हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स पे आ रहे हैं, तो आपको जरूर ये सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में आता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। कल भी हमने इंडियन ज्योग्राफी की बात की थी। आज और इस पे आगे बढ़ते हैं। तो कल 20 क्वेश्चन थे, आज 20 क्वेश्चन है। एंड में जाके मैं आपको एक बोनस नॉलेज देने वाला हूं। इट्स नॉट ए क्विज, एंड में बोनस है और आप रियली मतलब यू विल अप्रिशिएट कि हाँ, एंड में जो बोनस मिला है वो काफी अच्छा है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया। ये शब्द आप याद रखना, जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, इलाहाबाद या जिसको प्रयागराज कहते हैं, नागपुर, न्यू दिल्ली। तो जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? क्लॉक स्टार्टेड, इट्स रीचिंग टू 10, 5 सेकंड की क्लॉक है और आंसर है इसका सी, जिसको कहते हैं नागपुर। नागपुर इज जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया। कई लोग इलाहाबाद से कंफ्यूज हो जाते हैं, इलाहाबाद नैनी के पास से, उसका अपना अलग महत्व है। तो जीरो माइल आपका नागपुर में है। ये है जीरो माइल। स्टोन इज मोन्यूमेंट बिल्ट बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1907 इन नागपुर, महाराष्ट्र। 1907 में ये जीरो माइल स्टोन मोन्यूमेंट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और इसकी पैमाइश करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बना करने के लिए इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 2, the Amindivi and Kannanur Islands are separated from Minicoy Island by। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही मिनिकॉय का नाम आता है आप समझ जाइए लक्षद्वीप की हम बात कर रहे हैं, उसके आसपास के एरिया की बात कर रहे हैं। तो मिनिकॉय, अमिनदीवी एंड कन्ननौर आइसलैंड्स आर सेपरेट फ्रॉम मिनिकॉय आइसलैंड। मिनिकॉय आइसलैंड से इन दो को क्या चीज अलग करती है? 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज। पहली बात तो आपको चैनल और स्ट्रेट में डिफरेंट पता होना चाहिए। चैनल एक पानी का रास्ता होता है बड़ा, जिसमें से दो चीजों के बीच से पास किया जा सकता है। ठीक है, आप जहाज निकाल सकते हैं, समुद्री जहाज, बोट निकाल सकते हैं, तो उसको चैनल कहते हैं। उसका नाम दिया गया है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इस तरीके से। तो कौन सी चैनल है जो अमिनदीवी और कन्ननौर आइसलैंड्स को मिनिकॉय आइसलैंड से अलग करती है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 का वेट करते हैं एंड इट इज 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है जो इसको अलग करती है, मिनिकॉय को अमीनदीवी और कैनानौर से। आप देख सकते हो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है कोट्टायम के पास से, ये 11 डिग्री नॉर्थ है और मिनिकॉय आइसलैंड यहाँ पे है। ये मिनिकॉय आइसलैंड है और ये अमनदीवी आइसलैंड है। ठीक है, तो 8 डिग्री की जो चैनल है वो इनको अलग करती है इससे। 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री ऊपर है, उससे पहले 8 डिग्री है नीचे, तो वो उसको कवर करती है। लक्षद्वीप की कैपिटल कवर करती, ये अमनदीवी आइसलैंड है यहाँ पर। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन एंड श्रीलंका, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, अंडमान एंड निकोबार, इंदिरा पॉइंट। माफ कीजिए, शायद मैंने पिछला क्वेश्चन कुछ गलत बोला। सॉरी, इट वाज 9 डिग्री चैनल, दैट्स व्हाट आई वाज कंफ्यूज्ड। इट इज 9 डिग्री चैनल। ये देख रहे हो आप यहाँ 9 डिग्री, ये इसको अलग करती है। मैं 8 बोल दिया था इसको। इट्स नॉट 8 डिग्री, इट्स 9 डिग्री। मिनिको आइलैंड और अमनदीवी के बीच में 8 डिग्री चैनल नहीं है, 9 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन आंसर इज बी। सो 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है? इंडिया एंड श्रीलंका, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, अंडमान फ्रॉम निकोबार, इंदिरा पॉइंट फ्रॉम इंडोनेशिया। तो ये आप देख सकते हो, हालांकि ये इमेज बाद में आनी चाहिए थी पर ये आ गई है।
as a process. Let's start and let's see the answer. Answer is B, लक्षद्वीप एंड मालदीव। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मालदीव है, ये मिनिकॉय है। मिनिकॉय मतलब लक्षद्वीप का पार्ट है, राइट। मिनिकॉय तो कोरलाइजेशन इसको, तो उसके इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो मालदीव की जब बात आए तो 8 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात आए तो 9 डिग्री चैनल है, उससे ऊपर फिर 10 डिग्री चैनल इधर है, 11 डिग्री चैनल ऊपर है। इस तरीके से है ये। नंबर 4, the Andaman group of islands and the Nicobar group of islands are separated by which one of the following latitudes। यहाँ पे latitude में हम आ गए हैं, फिर उसी latitude में जिसके हम पहले बात करते हैं पिछले क्विज में। 8 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्री नॉर्थ, 13 डिग्री नॉर्थ। लेट्स स्टार्ट। हालांकि पीछे मैप देखा था आपने, थोड़ा सा याद रहा होगा तो इट्स 10 डिग्री नॉर्थ। आप देख सकते हो हम बात कर रहे हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के यहाँ पर। तो ये 12 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, तो यहाँ पर ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर ये 10 डिग्री के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लैटिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद location is between those of Vadodara and Pune. Bangalore is situated more southward than Chennai. तो फ्रेंड्स आपको ये स्टेटमेंट हमने कंसीडर कर ली। अब ये कह रहे हैं विच वन इज करेक्ट, 1 and 2, ओनली 2, 2 and 3, 1 2 3। लेट्स स्टार्ट। आपके लिए इसको मैप दिमाग में रखना होगा, भारत का पॉलिटिकल मैप आपको दिमाग में रखना होगा। क्वेश्चन आता है सी, 2 and 3। लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे। Bangalore is situated more southward than Chennai, and latitude of Jabalpur location is between those of Indore and Bhopal is not right. Which of the following longitude is known as standard meridian in India? ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। Standard meridian in India, and your options are 97 degree 30 east, 85 degree 30 minute east, 84 degree 30 minute east and 82 degree 30 minute east। मैंने आपको बताया था पिछली क्विज में, आपको याद होगा तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड इट इज डी, 82 डिग्री 13। आप देख सकते हो 82 डिग्री 30, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 13, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम, हर कंट्री का एक समय होता है, किसी एक पॉइंट से उसको लिया जाता है। अगर ऐसे मैनेज नहीं करेंगे तो पता चला अरुणाचल में सूर्य उग चुका है लेकिन गुजरात में अभी भी अंधेरा है। तो ऐसे केस में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल इनफैक्ट। तो जैसे यूएस में 4 टाइम है, कनाडा में 5 टाइम, इस तरीके से अलग अलग टाइम स्टैंडर्ड होते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। कहाँ से लिया गया है, कौन सी जगह को पॉइंट मान के, रेफरेंस मान के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया है? क्लॉक स्टार्ट्स नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद 4th या 5th में हमने पढ़ा था। इसका आंसर है इलाहाबाद, नैनी। नैनी के पास से जो समय लिया गया है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को दर्शाता है। वहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का रेफरेंस लिया गया है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वैसे ही ग्रीनविच इंग्लैंड में है, जहां से पूरे वर्ल्ड के टाइम को रेफरेंस लिया जाता है। जीएमटी उसको कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। वहां के टाइम को 000 माना जाता है। तो भारत वहां से, क्योंकि हम ईस्ट में हैं इंग्लैंड के, तो तो हमारा जो टाइम रहेगा उनसे एडवांस रहेगा, लेकिन जो उसके वेस्ट में होंगे जैसे यूएस वगैरह है उनका टाइम माइनस में रहेगा। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर होता है, इसको मतलब मैप रीडिंग वाले लोग काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिफरेंस कितना है भारत के टाइम में और ग्रीनविच मीन टाइम में? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, -5.5 घंटे, -4.5 घंटे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। तो हर जगह यूज होता है, स्पेशली व्हेन वी आर इन इंटरनेशनल स्फीयर। इट इज 5.5 आवर्स। तो अगर आपके यहाँ पे 5:30 बजे हैं सुबह के, तो उस टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में 000 टाइम होगा। हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात? यही दिक्कत मैं आपको बता रहा था कि अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय में और
गुजरात के वेस्टर्न गुजरात के सूर्योदय में काफी डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, इसलिए एक समय लिया जाता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। लेट्स स्टार्ट द क्लॉक एंड सी व्हाट्स द आंसर इज, एंड इट्स 2 आवर्स। मतलब अगर वहां पर 7 बजे सूरज निकला है तो उस टाइम गुजरात में पता चला 5 ही बजे, मतलब अंधेरा है, 5 बजे का हिसाब का टाइम है। हालांकि वहां भी गुजरात में भी 7 ही बजेंगे, क्योंकि रेफरेंस हम नैनी इलाहाबाद से ले रहे हैं। बहुत डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर तो 97 में से 68 माइनस करेंगे तो लगभग 30 आता है, राइट? 30 के आसपास आता है। और 1 डिग्री, 1 डिग्री हम जब चेंज करते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 97 - 68 30 डिग्री हो गया। 30 गुना में 4 120, यानी 120 मिनट का डिफरेंस हुआ, 2 घंटे का डिफरेंस हुआ। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको मैप दिया जाए तो रफली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दो के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, स्पेशली इक्वेटर के आसपास। Which of the following cities is closest to Indian Standard Time? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इंडियन पॉलिटिकल मैप में कि ये सिटी कहाँ पड़ता होगा। आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। लेट्स स्टार्ट द क्लॉक एंड योर आंसर इज रीवा। रीवा मध्य प्रदेश, ये क्लोजेस्ट है अपना इलाहाबाद नैनी के, जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रेफर किया जाता है। Which among the following places will have maximum daylight in the month of June? फिर वही पॉइंट आ गया जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? ऐसा कौन सा शहर है जिसमें जून के महीने में सबसे देर तक डे लाइट रहेगी? और आपके आंसर्स हैं, क्लॉक स्टार्टेड। आंसर आपका आ गया है भोपाल, क्योंकि भोपाल पास पड़ता है इक्वेटर के और पास पड़ता है, तो आप उसको देख सकते हो। वेयर डज इंडिया रैंक इन अमंग एरिया अमंग वर्ल्ड्स कंट्री? भारत का जो एरिया है दुनिया में कौन से नंबर पे आता है? तो आपका है 5वां, छठा, 7वां, 8वां। क्लॉक स्टार्ट्स एंड लेट्स सी वेयर डज इट गो, विच इज द आंसर। इट्स 7th प्लेस। कैसे? पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएस है, चौथे पे चाइना है, पांचवें ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे इंडिया है। तो हमारा 7वां नंबर है। रशिया, कनाडा, यूएस, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद में। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में काफी फर्क है। रशिया और कनाडा के बीच में काफी फर्क है, बाकी पास पास है। ब्राजील भी लगभग पास है, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? एरिया सिर्फ 2.5% है, 2.4%, ढाई भी नहीं है। पॉपुलेशन कितनी है? 16%, 17%, 18% और 28%। लेट्स सी, क्लॉक स्टार्टेड, 5 seconds एंड योर आंसर इज सी, 18%। फ्रेंड्स, सिर्फ 2.5% एरिया लेके हम दुनिया के 18% पॉपुलेशन को ढो रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं। ये है ग्राफ, आप देख सकते हो। नंबर 1 पे चाइना है 18.5, इंडिया 17.9, वी आर वेरी क्लोज। देन यूएस 4.3, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, जापान, इथियोपिया, फिलीपींस, वियतनाम एंड इजिप्ट, Congo, Iran, Germany, Turkey, Thailand and others. So 17.8, 9% is in India, so approximate 18%. India's share in total land area in the world is about, इसका आंसर मैं इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूं। अगर आपने उसमें ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। 2.4%, 2.8%, 3.2%, 3.6%, and answer was given in previous question, and it's 2.4%। अभी हमने डिस्कशन भी किया पिछली स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following pair is not correctly matched? दो पेयर दिए गए, यहाँ पे दो दो वैल्यूज हैं। टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन किलोमीटर, नॉट करेक्टली, ध्यान रखना आप, ये नेगेशन है।
Latitudinal extent of India is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. इंच भी कह सकते हो आप इसको. Longitudinal extent 68 degree 7 inches to 97 degree 25 inch east. And number of states in India is 26. बहुत आसान है. So आपके ऑप्शन है which of the following pair is not correctly matched. एरिया तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लैटिट्यूडनल भी यही है, लॉन्गिट्यूडनल भी यही है, तो बच गया नंबर ऑफ स्टेट्स. इंडिया में 26 स्टेट्स नहीं है फ्रेंड्स, हालांकि मैंने उत्तर दे दिया है बट फिर भी इट्स डी इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया. इनमें से कौन सी सही है. इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर. इट occupies about 2.4% of total area of lithosphere. Whole of India lies in tropic zone. 82 degree 30 inch longitude is used to determine IST. So ये आपके ऑप्शन है. ए में है 1 एंड 2, ये ट्रू है, मतलब ए के हिसाब से, बी के हिसाब से 2 एंड 3, सी के हिसाब से 1 एंड 3 एंड डी के हिसाब से 2 एंड 4. Clock started and the answer is 2 and 4 are correct. Okay. 17. Arrange the following Indian cities according to their location from west to east. West to east. और इसमें थोड़ा टाइम आपको लगने वाला है. 4 ऑप्शन है आपके. बिलासपुर, जोधपुर, भोपाल, रांची. इनको वेस्टली तो ईस्टली डायरेक्शन में आपको अरेंज करना है. तो कैसे आएगा. डेफिनेटली रांची सबसे लास्ट में, ये तो मैं आपको बता देता हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लॉक. एंड द आंसर इज बी. दैट्स सबसे पहले आता है जोधपुर राजस्थान में, नंबर 3 आता है भोपाल, फिर बिलासपुर और रांची सबसे लास्ट में आता है. ठीक है, जोधपुर सबसे वेस्ट में है और रांची सबसे ईस्ट में है, जो लिस्ट हमें दी गई है उसमें से. क्वेश्चन नंबर 18. Which one of the following countries share longest land frontier with India? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी जब इसका रिजल्ट आएगा. 4 कंट्री हैं, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश. ये आपके ऑप्शंस हैं. एंड लेट्स स्टार्ट द क्लॉक. 5 seconds about to finish and the answer is बांग्लादेश. बहुत लोग आश्चर्य हुआ होगा. यस, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा फ्रंटियर शेयर करता है, लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया. ओके. हु डिसाइडेड द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एक लाइन खींच दी उसने, लोगों को बदल दिया, लोगों को डिवाइड कर दिया. वो लाइन किसने खींची, कौन था वो डिवाइड करने वाला. लॉर्ड माउंटबेटन. उस टाइम के हमारे भारत के सर्वे सर्वा यही होते थे. सर साइरल रेडक्लिफ, सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ, नन. रेडक्लिफ काफी सुना सुना सा नाम लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया है स्टैफोर्ड और साइरल के बीच में. नाउ लेट्स सी. क्लॉक स्टार्टेड. 5 seconds about to reach to 10 and the answer is साइरल रेडक्लिफ. साइरल रेडक्लिफ, सर साइरल रेडक्लिफ वो आदमी थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा खींची थी. ठीक है. द बाउंड्री लाइन लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद एक बोनस है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है. दैट्स नॉट ए क्वेश्चन इन फैक्ट, जो इसके बाद में है. ये 20वां क्वेश्चन है. द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, रिलिक्ट बाउंड्री एंड सब्सिक्वेंट बाउंड्री. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. कंफ्यूजिंग नहीं, एक्चुअली ये आपको याद करनी पड़ेंगी. ये 4 तरह की बाउंड्री होती हैं और इसका आंसर है सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री. व्हाट इज सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री? A superimposed boundary line is placed over and ignore an existing cultural pattern. कोई मतलब नहीं है क्या कल्चर है क्या नहीं है, लाइन खींच दी, ये तेरा ये मेरा. ठीक है, ये सुपर इम्पोज बाउंड्री होती है. जैसे सुपर इम्पोज चीजें होती हैं, ऐसे सुपर इम्पोज बाउंड्री है. क्वेश्चन नंबर 20 था. इसके साथ क्विज तो हमारी खत्म हो गई, लेकिन ये मैंने कलेक्शन किया था आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत बार इंदिरा पॉइंट की बात की गई, बहुत बार इंदिरा कॉल ईस्ट पॉइंट की बात की गई. तो मैं आपको इंदिरा पॉइंट की बात पहले बताता हूँ. इंदिरा पॉइंट लाइट हाउस एक लाइट हाउस होता था जो कमीशन किया गया था 30 अप्रैल 1972 को
ये मार्क करने के लिए साउथ मोस्ट टिप subsided 4.2 मीटर आफ्टर द अर्थक्वेक। ये 4.5 मीटर पानी के अंदर चला गया है जब वहां पे अर्थक्वेक आई और सुनामी आई थी, उसके बाद से डूब गया है बेसिकली। तो ये मार्क करता था कि ये भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट एरिया है, वहां तक भारत के, उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। 500 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एपिसेंटर ऑफ 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक, वहां पर था ये, और ये डूब गया है। लेकिन इंडिया कोल है, ये नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे ऊपर है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया कोल ईस्ट है। द इंडिया कोल इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5764 मीटर और 18,911 फीट पे ये है। सियाचिन, मुचगा, मुत्ताग एंड द काराकोरम रेंज के बीच में ये है, वहां उन रेंज के बीच में ये इंडिया कॉल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आपको जरूर पसंद आई होगी। कितने आपने स्कोर किया कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर पैटर्न चेंज करना है वो भी अपने सजेशन दे सकते हैं। नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।